प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक साउथ अफ्रीका का आर्टिस्ट है, कलाकार है, जिसका नाम स्ट्रिजडॉम वैन डर मेरवे है। लंबा नाम है स्ट्रिजडॉम वैन डर मेरवे। और ये आदमी जिंदा है। इनका जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था, यानी करीब आज वो 56 से 70 साल के बीच के 56 से 60 साल के बीच के इनकी उम्र है। और ये कलाकार है, यानी ये सिर्फ पेंटिंग के कलाकार नहीं है, ये अच्छे इंटेलिजेंट कुछ मैकेनिकली मॉडल्स बनाते हैं। और ये मॉडल्स जो होते हैं, जो बनाते हैं, ये एक अजूबे टाइप होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जगह है, बाग है, तो जो पेपर क्लिप होती है उसी के बड़े बड़े ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अलग अलग रंग के, और वो फिर दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। शो होता है, लोगों को एक वंडर होता है कैसे ये चीज बनाई है। तो इन्होंने स्ट्रिजडॉम वैन डर मेरवे ने इन्होंने एक स्वर्ग की सीढ़ी बनाई है हाल ही में, स्टेयरकेस टू हेवन। और ये ऐसी सीढ़ी है कि जब इसको कोई देखता है एक थोड़ी दूरी पर खड़ा होके और एक विशेष एंगल पे, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी से, धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी एक एंगल पर, मानो 45 डिग्री का एंगल होगा या 50 डिग्री का एंगल हो, उस एंगल पर ये सीढ़ी ऊपर जाती ही रहती है ना। यानी बेसिकली जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं और कोई टूरिस्ट स्पॉट ऊंचाई पर बना है और कैसे सीढ़ियां होती हैं और टूरिस्ट ऊपर और नीचे जाते हैं, तो वैसी सीढ़ी जो इस स्ट्रिजडॉम वैन डर मेरवे ने बनाई है, वैसी ही सीढ़ी दिखती है, लेकिन कहां से कहां जाती है? धरती से लेके स्वर्ग तक। लेकिन एक सवाल आता है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना सके? ये एक्चुअली इम्पॉसिबल ही है। लेकिन इन्होंने जो ऑप्टिकल इल्यूजन, जो आंखों का भ्रम होता है, उस सिद्धांत को लागू करते हुए ये मॉडल बनाया है। अब ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता क्या है? देखिए, कई बार आप किसी चलती हुई गाड़ी का वीडियो देखते हैं, कोई कार चल रही है एक स्पेसिफिक स्पीड पे, तो आपको ऐसा लगेगा गाड़ी तो, जब उसका वीडियो देखते हैं आपको लगेगा गाड़ी तो आगे जा रही है लेकिन पहिए पीछे घूम रहे हैं। ये ऑप्टिकल इल्यूजन, ये पॉसिबल नहीं है कि पहिए पीछे घूमे और गाड़ी आगे जाए। ये ऐसी हमारी आंखों को दिखता है। ऐसे जैसे रेगिस्तान में जब व्यक्ति बहुत धूप में चल रहा होता है और बहुत प्यासा भी होता है, तो एक किसी स्पॉट पे आके उसको ऐसा लगता है कि दूर अब पानी है, और वो उस पानी की तरफ जाता है और फिर पाता है वहां तो पानी था ही नहीं। वो एक्चुअली पानी नहीं था, वो आकाश की ही, अगर कहे तो परछाई थी जो किसी एंगल पर आंख में दिखती है। तो वैसे ही स्ट्रिजडॉम वैन डर मेरवे ने लोहे के चकोर पाइप से, है ना, स्टील के, लोहे के नहीं, स्टील के स्क्वायर पाइप्स, चकोर पाइप से उसने ये सीढ़ी बनाई है। और इसको उसने कोई विशेष
ऐसे नहीं बनाई है कि जैसे एक सीढ़ी बनाई जाती है किसी मकान में या किसी ऐसी टूरिस्ट जगह पर, लेकिन इसने बस एक 4.5 मीटर ऊंचा एक स्ट्रक्चर बनाया है, सिर्फ 4.5 मीटर ऊंचा। और ये जैसे मैंने बताया चकोर ट्यूब है स्टील की, और उसने उसको पेंट किया है, तो ये लोहे का भी बन सकता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसका वजन सिर्फ 240 किलो है। लेकिन इसको एक एंगल पे खड़े होकर जब देखते हैं तो लगता है कि बाकायदा एक चढ़ती हुई सीढ़ी है ना। और शायद ये जो स्वर्ग की सीढ़ी है, ये कहीं मनुष्य के दिल में छिपी हुई इच्छा है स्वर्ग जाने की, है ना। इस धरती के बाद, इस जीवन के बाद जब मृत्यु में आंख बंद होती है तो मनुष्य की इच्छा होती है कि वो एक अच्छे स्थान में जाए, स्वर्ग में जाए, परमेश्वर के पास जाए। और इन सब में इन ब्रैकेट्स यही है कि दंड से बच जाए, नरक से बच जाए। उत्पत्ति 11 में, बाइबल में, शुरुआत के जो लोग थे बहुत एकता में थे, एक ही उनकी भाषा थी, और देखो उनके मन में योजना क्या थी। इनकी भी बड़ी इच्छा थी कि वो ऊंचा आकाश पर, स्वर्ग पर पहुंच सके। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश या स्वर्ग से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मनुष्य की पहले से बड़ी इच्छा थी कोई ऊंची ऐसी गुम्मट बनाई जाए जो स्वर्ग तक पहुंच जाए। एक और बाइबल में बहुत जाना माना हिस्सा है जो लोग पढ़ते हैं बाइबल। यहां पर जेकब करके एक परमेश्वर का चुना हुआ दास था, और ये यात्रा कर रहा था, है ना। ये कनान देश से पद्दन अराम के देश में यात्रा कर रहा था। और रात को इसको जब थक गया था, उसको नींद आई, तो लुज नामक जगह पर वो थोड़े पत्थरों को एक घेरा सा बनाकर वहां पर वो सो गया। और उस रात उसको ये स्वप्न आया। मुझे लगता है शायद इसी स्वप्न के आधार पर ही ये सीडी का नाम इस कलाकार को मिला होगा, जिसका नाम स्टिट्सडॉम वैन डर मेरवे था। और लिखा है, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। उसने एक सीढ़ी देखी, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक की, है ना। और शायद इसी में परमेश्वर कुछ मनुष्य से बातें कर रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक सीढ़ी है। उस कलाकार ने जो बनाई वो तो सिर्फ आंखों का भ्रम है। 4.5 मीटर ऊंची सीढ़ी है, लेकिन यहां पर
परमेश्वर वास्तव में एक सीढ़ी की बात कर रहा है जो पृथ्वी से स्वर्ग तक जाती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक चेले को चुना पहली बार, जिसका नाम नथानियल था, ये बहुत ही खरा, सच्चा और ईमानदार और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जवान व्यक्ति था। और प्रभु यीशु ने उसको देखते ही कहा, क्योंकि प्रभु यीशु सबके मनों की बातों को पढ़ लेता है, जानता है। उसको देखते ही प्रभु यीशु ने कहा, यह ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं है ना? ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी कपट नहीं है। और नथानियल बहुत अचंभित हुआ। उसने एकदम बाद में अंगीकार किया कि तू सचमुच में राजा है, इज़राइल का राजा है और परमेश्वर का पुत्र है। और तब प्रभु यीशु नथानियल को एक बात कहता है। फिर प्रभु यीशु ने नथानियल से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। प्रभु यीशु कहता है, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और मनुष्य के पुत्र को देखोगे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में। यानी प्रभु यीशु क्या कह रहा है? वो सीढ़ी कौन है या क्या है जो जेकब ने देखी थी? वो सीढ़ी मनुष्य का पुत्र है। और वो मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये उसकी पदवी थी जब वो इस जगत में आया। जब परमेश्वर देह धार कर एक कुमारी के जरिए जन्म लिया, तो ये उसकी कई पदवियों में से एक पदवी थी, मनुष्य का पुत्र। उसको परमेश्वर का पुत्र, ये भी पदवी थी। और वो था वास्तव में शांति का राजकुमार, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये उसके नाम या पदवियां थी। तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर क्या रहस्य समझा रहा है कि वो सीढ़ी जो धरती से स्वर्ग तक पहुंचती है, वो सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। और ये बात ही वो प्रकट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए स्वर्ग से उतर कर आया। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो सीढ़ी मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो स्वर्ग से उतर कर आया। वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। ऐसे जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, जिसने जगत के पापियों के लिए अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया। और चाहे कैसा भी पापी क्यों ना हो, यदि वो पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा। वो कभी भूखा ना होगा और ना कभी प्यासा होगा। वो जीवन की रोटी और जीवन का जल पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो विश्वास करेगा वो उस सीढ़ी से चढ़कर स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। इसी खातिर यीशु ने अपना प्राण क्रूस पर दिया कि हम नाश न हो, कि हमें नरक जाना ना पड़े,
जो भयानक है, अनंत काल का है, हमारे सहने से बाहर है, बल्कि हम बच जाएं और स्वर्ग जा सके। किसी ने इतना स्वर्ग के बारे में नहीं बताया जितना प्रभु यीशु ने बताया, क्योंकि वो वहीं से आया। वहां वो जगह है जहां पवित्रता वास करती है। पवित्रता ही परमेश्वर का निवास स्थान है। इसलिए अपने पापों से पापी पश्चाताप करें, आप पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, वो जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है, अपने हाथ में सुरक्षित रखकर अनंत काल के लिए अपने साथ। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो प्रभु यीशु आपकी भी सहायता करे कि भ्रम वाली सीढ़ी पर नहीं, परंतु जो वास्तविक सीढ़ी है, प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन, उसके द्वारा आप अनंत जीवन में प्रवेश करें। है ना, जीवन एक भाप के समान है, एक बबल के समान, एक वेपर के समान है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति तैयार रहे। और ये तैयारी कैसे मिलती है? परमेश्वर के साथ संबंध ठीक करके, पापों की क्षमा प्राप्त करके, यीशु के लहू से धुल के। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।